इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कर्मक्षयार्थं तप्यते इति तपः, ऐसे तप की परिभाषा मिलती है। और वह तप उत्तम तप के कोटि में कब आता है, इसको भी हमें आगम के आधार से ही समझना होगा। एक बहिरंग तप होता है और एक अंतरंग तप होता है। आप लोग दूध तपाते हैं, किंतु दूध तपाने के लिए पात्र को भी लिया जाता है। दूध जो तपता है वो उद्देश्य दूध को तपाने का होता है, किंतु बिना पात्र के आधार के वह दूध तप नहीं सकता। इसलिए पात्र में दूध लेकर के उसको तपाया जा रहा है। इसी प्रकार आचार्यों का ये कहना है कि कर्मों को दग्ध करना है। कर्म क्षयार्थम कहा है। कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के तप किया जाता है। कर्म जल रहे हैं क्या नहीं, इस ओर भी ध्यान रखा जाता है, बल्कि इसी ओर ध्यान रखा जाता है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी ये स्पष्ट उल्लेख किया है स्वयंभू स्तोत्र में, बाह्यम तपः, बाह्य तप किसलिए, आध्यात्मिकस्य तपस परिवृंहनार्थम। जो भीतरी तप है उसके विकास के लिए ही 6 प्रकार के बाह्य तपों का भी आलंबन लिया जाता है। भीतरी तप कौन से हैं? प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, व्युत्सर्ग है और ध्यान है। ये ध्यान से सुनने का आप लोग प्रयास करेंगे। ये अंतरंग तप के कोटि में लिया है। और अनशन है, उनोदर है, वृत्ति पर संज्ञान है, रस परित्याग है और विविक्त शय्यासन है और काय क्लेश है। ये बहिरंग तप है। बहिरंग तप इसलिए कहा है कि ये शरीराश्रित तप माने जाते हैं। और अन्य जो दर्शनकार हैं, जो भिन्न भिन्न सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, वहाँ पर भी इन बाहरी तपों का आलम्बन लिया जाता है। वहाँ पर भी उपवास आदि करते हैं, किंतु उपवास का सही मायने में अर्थ क्या है, गुरुदेव ने अर्थ दिया था, शायद आप लोगों ने नोट्स भी किए होंगे। उपवास का अर्थ क्या होता है? वास का अर्थ होता है रहना। क्या सुना?
वास का अर्थ होता है रहना और उप का अर्थ होता है निकट। निकट रहने का नाम उपवास है। तो किसके निकट रहना है? आत्मा के निकट रहने का नाम ही उपवास है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। देखो कितनी गहराई है। उप जो है यह निकटता के अर्थ में आता है, जैसे उपवन बोलते हैं। वन के समीप जो रहता है उसका नाम उपवन है। उसी प्रकार जो आत्मा के निकट रहने का पुरुषार्थ करता है उसका नाम उपवास माना जाता है। और वह बाह्य तप के ही मात्र आश्रित नहीं रहता, किंतु भीतरी तप के लिए ही बाह्य तप का भी आलम्बन लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति बाहुबली नहीं बन सकता, प्रत्येक व्यक्ति वृषभनाथ जैसे भी नहीं बन सकते। तो ऐसी स्थिति में एक एक साल तक उपवास करके एकांत वन में जा करके वो तप कर रहे हैं। उस तप को कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? वहां पर जाकर के कौन देख रहा है? कोई देखे अथवा न देखे, किंतु हमें कर्मों को नष्ट करना है और कर्मों को नष्ट करने के लिए ही उपवास किया जाता है। जो आत्मा के निकट पहुंचने का जो निरंतर प्रयासरत रहता है उसकी दृष्टि हमेशा भीतरी दृष्टि होती है। अंतरंग साधना की ओर दृष्टि रखने के लिए गुरुदेव का संबोधन श्रवण संघ के लिए अथवा चतुर्विध संघ के लिए निरंतर उनका संबोधन रहा है। क्योंकि वर्तमान में यह कलिकाल है, पंचम काल है, दीर्घ सहन का अभाव है। विशेष रूप से तप को अंगीकार करके साधना करने की क्षमता इस शरीर में नहीं रहने के कारण उनका ये कहना है कि प्रतिदिन उठो, कोई बाधा नहीं। आप सुन रहे हैं? उन्होंने ये कहा था क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है। मान लो किसी को प्रतिदिन भी उठना पड़ रहा है आहार के लिए, कोई बाधा नहीं, उठो, किंतु मन से नहीं उठना। सुन रहे हैं आप? मन से नहीं उठना, इच्छा पूर्वक नहीं उठना, उठना पड़ रहा है, इसको भी तप के अंतर्गत लेते हैं। अनेशन का अर्थ क्या होता है और अनशन का अर्थ क्या होता है? अनशन का अर्थ 4 प्रकार के आहार का परित्याग करना, यह अनशन माना जाता है। और अनेशन का अर्थ होता है येषणा अर्थात इच्छा का अभाव, अनेशन माना जाता है। सोचो, विचार करो, धार्मिक क्षेत्र में हम आते हैं तो उस समय सारे अन्य सांसारिक जितने भी इच्छाएं हैं उनको रोकने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि इच्छा निरोधः तपः, ऐसा कहा। जो इच्छा का निरोध किया जाता है उसका नाम तप है। कौन सी इच्छाएं हो सकती हैं और कौन सी इच्छाएं? सांसारिक क्षेत्र में संसारी प्राणी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि सांसारिक क्षेत्र में ही वो काम में आती हैं। मोक्ष मार्ग में, धार्मिक क्षेत्र में उन इच्छाओं से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। क्योंकि अंतरंग तप के माध्यम से ही कर्म कटते हैं, ये सिद्धांत है। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी प्रयोजन को लेकर के तप किया जाता है। और वस्तुतः देखा जाए कि राग द्वेष का जो शमन है वह बहुत महत्वपूर्ण वह तप माना जाता है। हमेशा निरंतर संसारी प्राणी किसी न किसी वस्तुओं को लेकर के
वह रागादिक भाव करता ही चला जाता है। एक हाइकू आपके सामने रख रहा हूँ, समय तो काफ़ी व्यतीत हुआ है, अब क्या कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं। गुरुदेव ने हाइकू दिया है कि राग और द्वेष में अंतर क्या है। लोगों की ये धारणा हो सकती है कि द्वेष ही कषाय है, किंतु द्वेष से भी भयानक रागात्मक कषाय मानी जाती है। सिद्धांत की दृष्टि से क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं, तो द्वेष किसमें गर्भित होता है? क्रोध और मान में द्वेष को अंतर्भूत किया है और माया और लोभ में राग को अंतर्भूत किया है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि द्वेष से भी भयानक यदि कोई वस्तु है तो रागात्मक परिणाम है। और हाइकू में ये कहना चाह रहे हैं कि द्वेष से राग विषैला होता है, द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। समझ में आ रहा है क्या नहीं? महाराज व्याख्या कर लो, उसके बिना टाली नहीं बजेगी। बजाओ नहीं, अर्थ समझने का पुरुषार्थ करिएगा। द्वेष से राग विषैला होता कह रहे हैं आचार्य महाराज, जैसे शूल से फूल। शूल का अर्थ कांटा होता है, कांटे से तो सब लोग बच जाते हैं, किंतु फूल से कोई भी नहीं बचता। इसी को बोलते फूल के प्रति जो राग है वह यदि छूट जाए फिर तो निहाल हो जाओगे। पंचेंद्र के जो विषय होते हैं उनके प्रति जो राग निरंतर बढ़ता चला जाता है संसारी प्राणी का, और उसके कारण ही वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है। विषयानुराग और धर्मानुराग ये दो प्रकार के राग हुआ करते हैं। धर्मानुराग हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है, किंतु विषयानुराग हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। ये समझने का पुरुषार्थ करिएगा। विषयानुराग से ऊपर उठना बहुत कठिन है। ये बिना अंतरंग साधना के वह विषयानुराग से ऊपर उठ ही नहीं सकता, ये तय है। तो राग द्वेष से हम कैसे बचे महाराज? राग द्वेष से बचे कैसे? तो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि रागादिक भाव उत्पन्न किसको लेकर के होता है? रागादिक जो भाव उत्पन्न हो रहे निरंतर आत्मा में, वह किन वस्तुओं को लेकर के वो भाव उत्पन्न होते हैं? तो सीधा सीधा गणित है। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद द्वेष वर्जनानि पंच है। अपरिग्रह वृत्ति की ये 5 भावनाएं, इनका उल्लेख तत्वार सूत्र में किया है। 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय, इन भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय होते हैं वे मनोज्ञ भी होते हैं और अमनोज्ञ भी होते हैं। अमनोज्ञ वस्तुओं से तो संसारी प्राणी प्रतिपल बचता आया है, किंतु मनोज्ञ विषयों को वह उससे बचता नहीं, उससे गला लगाता है। ये तो समस्या है। यदि गला लगाते हो तो फिर मोह गलेगा नहीं, ये ध्यान रखो। विषयों के साथ गला लगाना चाहो तो मोह गलेगा नहीं, मोह को गलाना चाहो तो विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको निरंतर कम करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत कठिन काम है। तत्वे तपसि वैराग्ये
पराम प्रीतिम समश्नुते हृदय स्फुरत यशोचई वृद्ध वाग दीप संतति। ऐसा शुभचंद्र आचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है। तत्व में, तप में और किसमें? वैराग्य में परम प्रीतिम अश्नुते, परम प्रीति को प्राप्त हो जाता है। किसमें प्रीति? पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं, तत्व में लीन होने की जो प्रीति है, तप अंगीकार करने की जो प्रीति है, और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रीति है, ये तीन वस्तुएं अपने पास, तत्व, तप और वैराग्य। तप के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में और तत्व के क्षेत्र में परम प्रीति को कौन प्राप्त करता है? आचार्य कह रहे हैं हृदय स्फुरत यशोचई, जिसके हृदय में स्फुरायमान हो रहा है। वो क्या हो रहा है? सोचो, विचार करो। हृदय स्फुरत यशोचई वृद्ध वाक दीप संतति। वृद्ध कौन होते हैं? उसको भी समझना है। 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, सारे सफेदी आ गई। काय में सफेदी आती है? बालों में। बाल सफेद हो गए तो वह उम्र की अपेक्षा से उसके अंदर वृद्धत्व आया है। किंतु शुभचंद्र आचार्य कहना चाहते हैं वृद्ध कौन हो सकता है? अत्यंत निकटता को प्राप्त होने के उपरांत भी कौन पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, जो कि मन को रंजायमान करने वाले जो पंचेंद्रिय के विषय वह उपस्थित हैं, इसके उपरांत भी जिसका धैर्य स्खलित नहीं होता वह वृद्ध है। समझा आपने? बहुत जल्दी जो है ना विषय ग्रहण करने का भाव आता है। ये ग्रहण करने का भाव, पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने का जो भाव है, यह आर्त ध्यान है। क्योंकि तप का प्रसंग है, ध्यान को भी तप के रूप में स्वीकार किया है, बल्कि वह तप का जो उपसंहार है वह ध्यान में होता है। आप ध्यान से सुनिएगा। तो पंचेंद्रिय के विषयों का ग्रहण करने का जो भाव है वह आर्त ध्यान है। और अपने लिए जो अमनोज्ञ वस्तु है उसका प्रतिकार करने का भी जो भाव आता है उसका नाम भी आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान से बचने के लिए चाहे वह इष्ट वस्तु हो चाहे अनिष्ट वस्तु हो, इन दोनों के प्रति समान वृत्ति रखना ये ध्यान माना जाता है। जो तत्व का निरंतर चिंतन करता है उसकी दृष्टि पंचेंद्रिय की विषयों की ओर नहीं जा सकती है। क्योंकि निरंतर किसकी आराधना कर रहा है? वृद्धों की आराधना कर रहा है। वह वृद्ध कौन होते हैं? पंचेंद्रिय के विषय उपस्थित होने के उपरांत भी जिसका धैर्य स्खलित नहीं हो रहा है, बहुत गंभीर है। क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो पर्याय हैं, अच्छी लगती है मन के लिए, किंतु मन वही चाहता है, मन के लिए जो अच्छा लगता है वह काम नहीं करना चाहिए, और जो मन को अच्छा नहीं लगता है उसी को करना चाहिए। गुरुदेव का यही कहना था, जिसमें आपका मन आसानी से लग रहा है वह ध्यान नहीं माना जाता है। जिसमें मन नहीं लग रहा है उसमें लगना चाहिए। किस में लग रहा है आपका मन? विषयों में लगता है निरंतर, किंतु विषयों से हट कर के
धर्म में अथवा तत्व चिंतन करने में जिसका मन लगा हुआ है वह निरंतर वह धर्म ध्यान कर रहा होता है। बहुत कठिन होता है और ये आभ्यंतर तप की ओर दृष्टि रखते हुए भी, उस ओर दृष्टि रखते हुए ही बाह्य तप अपनी शक्ति के अनुरूप करने के लिए कहा है। इसलिए हमें दूध तपाना है, मात्र बर्तन को नहीं तपाना है। बर्तन तपाते 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 बर्तन क्या है, वह क्या होता है, उसमें छेद आ सकते हैं। तप करके वो बर्तन जल रहा है मान लो, तो वह बर्तन को तपाने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? उसमें जल दूध को तपाना है, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। वो दृष्टि नहीं जाती है, ये बिना वैराग के संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने जो हाइकू दिया है ना, उसको भूलो नहीं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति शूल अर्थात कांटे से तो बच रहा है, कांटे के प्रति तो द्वेष है इसलिए वह बच रहा है, और फूल के प्रति राग भाव जागृत हुआ है इसलिए वह हार बना करके कंठ में पहन लेता है, गले में गला लगाता है। वो सोचो विचार करो, बगीचे में जाते हैं तो रंग बिरंगे वो फूल खिले हुए मिलते हैं, उसकी सुगंधी फैली रहती है, और वहाँ पर बैठ करके आप ध्यान करना चाहो तो ध्यान तो बनेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए वह अनुकूल वातावरण बन रहा है। अनुकूल और प्रतिकूलता का भाव जब तक रहेगा तब तक उसकी ध्यान की भूमिका नहीं बन पाएगी। प्रारंभिक अवस्था में संभव है थोड़ी बहुत अनुकूलता की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः साम्य भाव का नाम ही ध्यान है। समता सर्वभूतेषु कहा, प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव रखना है। अनुकूल वातावरण में आप क्या धर्म ध्यान करोगे? कर लो, ठीक है, भूमिका है आपकी प्रारंभिक भूमिका, किंतु आचार्य कहते हैं प्रत्येक वस्तु के प्रति साम्य भाव रखना, यह समता है, यही सामायिक है, यही सामायिक माना गया है। आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का नाम सामायिक कहा है। सामायिक का अर्थ साम्य भाव रखना। आप शांति के साथ सुन रहे हैं क्योंकि अनुकूलता पूरी तरह से बनी हुई है। बीच में इस सभा में यदि मान लो यदि कोई एक भयानक अजगर आ जाए तो फिर साम्य भाव की परीक्षा हो जाएगी। अनुकूलता में क्या समता है, प्रतिकूलता में समता है। गुरुदेव का बार बार ये कहना है, छोटे छोटे प्रतिकूलताओं को देख करके उसका प्रतिकार करना ठीक नहीं है। बड़े बड़े उपसर्ग क्या सहन करोगे, बड़े बड़े परिचय क्या विजय प्राप्त कैसे करोगे? छोटे छोटे प्रतिकूलताओं को भी दूर करने के लिए यदि प्रयत्न करोगे तो कभी भी धर्म ध्यान भूल जाओ। धर्म ध्यान का अर्थ क्या होता है? धर्म में ध्यान रखना, ये धर्म ध्यान है? धर्म में ध्यान रखना ये धर्म ध्यान माना जाए। धर्म ध्यान करना है हमारा धर्म ध्यान का अर्थ समझ क्या रहे हैं? धर्म का स्वरूप समझ लो और उसमें अपना उपयोग केंद्रित करो, उसका नाम धर्म ध्यान है। हमारा ध्यान केंद्रित कहाँ है? धर्म में केंद्रित होना चाहिए।
फिर उसमें न इष्ट है न अनिष्ट है, क्योंकि वस्तुतः वस्तु न इष्ट है न अनिष्ट है, इष्टानिष्ट की एकमात्र मान्यता है, परिकल्पना है। वस्तु अनिष्ट नहीं, न वस्तु इष्ट है। कड़वी वस्तु आपको भाती है? नहीं भाती है, और किसी के लिए वह इष्ट हो सकती है। सुना है ऊंट के लिए नीम अच्छी लगती है बताते हैं, और आपके लिए नीम अच्छी नहीं लगती है। आप जिस प्रकार गन्ने का रस पीते हैं उस प्रकार नीम का प्याला है पी सकोगे? महाराज पीने की बात कर रहे हैं, हम देख तक नहीं पाएंगे। और इससे भी कड़वाहट की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, जैसे चिरायता का जो काढ़ा है अथवा क्वाथ है, उसको पीना है, मान लो ज्वर चढ़ा है, और वैद्य लोग कहते हैं इस चिरायता को आपको निरंतर साल 6 महीने पीना है। भगवानी मालिक है। हाँ, ज्वर नहीं उतर सकता, पी सकोगे क्या? वह कड़वी वस्तु है। किंतु वस्तुतः वह न कड़वी है न मीठी। जिसका जैसा स्वरूप है, प्रकृति है, वह उसी रूप में रहता है। किंतु जिसके लिए जो इष्ट है वह इष्ट हो जाता है, जिसके लिए अनिष्ट है वह अनिष्ट ही माना जाता है। सोचो, विचार करो। कुछ ऐसे भी पशु हैं जो उनका खाद्य वस्तु क्या है, मुख से बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, और उसका वह भक्षण कर रहा है। वह पशु जिसको देख करके आपको घृणा होती है और उसका वह सेवन कर रहा है, उसके लिए वही इष्ट है और आपके लिए वह अनिष्ट है। अब क्या किया जाए इसके लिए? इसको बोलते हैं मोह का परिणाम है। आपके लिए जो अनिष्टकारी वस्तु है उसका वह उपभोग कर रहा है, उसके लिए उसके अंदर किसी भी प्रकार से उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं हो रही, उसका भी मोह बहुत प्रबल मोह माना जाता है। ये मोह के कारण ही इस प्रकार की परिणति बनती है। इसलिए मनोज्ञ और अमनोज्ञ वस्तुओं के प्रति राग द्वेष नहीं करना, यही वस्तुतः उत्तम तप माना जाता है। उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुतः देखा जाए कि तप के पीछे जो उद्देश्य है वह भी पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि ये कई बार इस विषय को रखा गया है। फिर भी रखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि संसारी प्राणी की मति सुधरती नहीं। बार बार कहने के उपरांत भी वह उस ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। इस जिनलिंग को अभव्य भी धारण करता है। इस जनलिंग का अर्थ क्या होता है? दिगंबरत्व अवस्था। वह कौन धारण करता? अभव्य भी, जिसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नेट है। किसी भी प्रकार से वह दिगंबर अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके उपरांत भी उसको क्यों स्वीकार रहा है? भोग निमित्तम सद्दहति। पंचेंद्र के विषयों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इस प्रकार दिगंबरत्व को स्वीकार कर रहा है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य ये कहना चाहते हैं, गाथा तो मुझे स्मरण में आ रही है, किंतु वह प्राकृत में गाता है, समय ज़्यादा नहीं है। हिंदी में उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है। उसको प्रासंगिक समझते हुए उसको आपके सामने रखना चाहते हैं कि वस्तुतः साम्य भाव कोई अद्वितीय वस्तु है। मासोपवास करना
आप सुन रहे हैं क्या नहीं? 7वां दिन है, 7 दिन के उपवास, 6 उपवास तो हो चुके हैं, 7वां प्रारंभ हो रहा है। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनाद तपना, तन को सुखाना और सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है किसके? श्रमण के, बिन साम्य बाना। समता के बिना श्रमण की ये सारी जो साधना है वह व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। आपके लिए नहीं कहा जा रहा, श्रमण के लिए कहा जा रहा है। सुनो थोड़ा, मास तक वह उपवास कर रहा है और वन में रह रहा है, एकांत में जा करके आतापन तप कर रहा है, अभ्रावकाशन तप कर रहा है, वर्षा योग वृक्ष मूल में खड़ा है, आतापनाद तपना, तन को सुखाना और सिद्धांत का मनन, निरंतर सिद्धांत का मनन कर रहा है। मौन सदा निभाना, किसी के साथ बोलता नहीं, अखंड मौन है और एकांत में जाकर के वह तप कर रहा है। किंतु इसके उपरांत भी साम्य भाव यदि नहीं है, उस तप का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि भोग निमित्तम सदहदी, पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार वह कठोर तप कर रहा है। इसको बहिरंग तप बोलते हैं। इस कठोर तप के माध्यम से यह शरीर तो क्षीण हो सकता है, शरीर जल सकता है इस तप के माध्यम से, किंतु कर्म नहीं जलते। तप ही जलता चला जा रहा है, किंतु कर्म नहीं जल पा रहे। उत्तम तप का अर्थ यही होता है कि सांसारिक भोग संपदा को प्राप्त करने के लिए यदि कोई तप कर रहा है, वह मात्र वह बाल तप के कोटि में आ सकता है, आता है, किंतु उत्तम तप के कोटि में वही तप आ सकता है जो कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के तप करता है। थोड़ा सा तप करो, थोड़ा और ज़्यादा से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो राग निरंतर बढ़ रहा है, उस राग का शमन करना ही वस्तुतः अंतरंग तप माना जाता है। संसारी प्राणी के अंदर कौन कौन सी इच्छाएं जागृत होती हैं, बहुत कठिन काम है ये। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। एक व्यक्ति है, वह सामान्य व्यक्ति नहीं, वो सामान्य और विशेष में अंतर आता है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल आता है महाराज। सामान्य तो व्यक्ति तो सभी होते हैं, किंतु वीआईपी, हाँ, यही विशेष माना जाता है। वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, वो दार्शनिक है और सिद्धांत का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान है, साहित्य में भी उनका प्रवेश है और अध्यात्म में भी प्रवेश है, किंतु शाब्दिक ज्ञान की अपेक्षा से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अध्यात्म का अर्थ बिल्कुल ही वह आत्मा में उतर गया हो, ऐसा नहीं। शाब्दिक ज्ञान की अपेक्षा से इतना प्रवेश हो चुका है कि उसके अंदर अब मन हो रहा है, ये सारा जो कुछ भी ज्ञान हमने काफी साधना के माध्यम से हासिल किया है, इसका प्रचार प्रसार दिगंत तक हो, इस भाव को लेकर के वह जा रहा है, का यात्रा कर रहा है। क्योंकि देश में रह करके काफी समय तक उसने प्रभावना की है ज्ञान के क्षेत्र में, और मन हो रहा है अब आउट ऑफ कंट्री जा करके भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के वह जा रहा है। उसके साथ
दो चार छह लोग और भी साथी हैं और सब मिल करके यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा किससे कर रहे हैं? वो जहाज में बैठ करके, जलयान जिसको बोलते हैं, और समुद्र पार करके उस आउट ऑफ कंट्री में कोई भी लोग होंगे उनके वहां तक भी इसको, इस ज्ञान को पहुंचाना है। ये उनके अंदर बार बार भाव आ रहा है और जा रहे हैं। यात्रा चल रही है। 2 4 6 दिन हो गए हैं समुद्र में यात्रा करते करते, और सुदूर दृष्टिपात वो कर लेता है और वहाँ पर एक द्वीप नजर आ रहा है। आप शांति से सुनिएगा। एक द्वीप नजर आ रहा है तो वह सोचता है कि यहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति होंगे। चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए संभव है उस द्वीप में कुछ लोग हों। वहां तक चलते हैं और द्वीप के पास जाकर के इधर उधर उसने दृष्टिपात किया तो 2-3 व्यक्ति दिखाई पड़े और वो वृद्ध हो चुके हैं। और उनका भेष कौन सा है? साधु का भेष है। और सारे सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, बाल बढ़ चुके हैं, दाढ़ी के, मूंछ के और सिर के सफेद झक बाल हुए हैं और 3 वृद्ध हैं। वहाँ पर जाकर के जहाज को रोक देता है और उनसे पूछता है, यहाँ पर और कोई नहीं है क्या? तुम 3 ही लोग रहते हो? हाँ, हम 3 ही हैं, 3 के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है। तुम लोग क्या करते हो? हम क्या करते हैं, हम तो साधु हैं, साधु भेष हमारा है। एकांत में हम साधना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूला भटका आ जाता है और कुछ चढ़ाता है, कुछ देता है तो खा लेते हैं, फल फूल खा लेते हैं। और कोई भी हमारी इच्छा नहीं है। प्रभु की साधना, प्रभु की आराधना, उनकी उपासना करने में ही हमारा पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। तो वो जो दार्शनिक व्यक्ति थे, विद्वान, उन्होंने पूछा, तुम भगवान की आराधना, ईश्वर की उपासना करते हो तो ईश्वर की प्रार्थना तुम्हें आती है क्या? प्रार्थना क्या करना है? हमें कुछ आता कुछ भी नहीं, हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, किंतु प्रभु की आराधना में ही हमारा जीवन व्यतीत होता है और अच्छे ढंग से हमारा उपयोग लगा हुआ है। मन हमेशा हमारा केंद्रित रहता है, प्रभु को छोड़ करके और कोई भी विषय मुझे रुचता नहीं है, ऐसा उन 3 वृद्धों ने कहा। किंतु उस विद्वान ने कहा कि कम से कम प्रार्थना भी तो किया करो। हाँ, भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना भी तो करो। हम प्रार्थना तो करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। क्या करते हो प्रार्थना में? और कुछ नहीं, हम तीनों हैं, खड़े हो जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम 3 हैं और आपके शरण में हैं, हमारा कल्याण हो आपके द्वारा, यही प्रार्थना प्रभु से करते हैं। तो उस विद्वान ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो, पूरा जीवन व्यतीत किया तुमने, प्रभु की प्रार्थना तक नहीं आती तुम्हें। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाता हूँ। अच्छी बात है। और उस विद्वान ने जो भी प्रार्थना उनने सीखी होगी और उसको उन्होंने 2-3 दिन में उनको तीनों को सिखा दिया।
सीखने के उपरांत उन्होंने सोचा और अच्छे ढंग से ये सीख लिए हैं, अब वापस होना चाहिए। अब यात्रा पुनः वापस हो रही है और 1-2 दिन गाड़ी रिवर्स और समुद्र की यात्रा पुनः करते करते सहज रूप से पीछे की ओर दृष्टि उनकी गई। तो उन्होंने सोचा सुदूर दृष्टिपात करने से 3 कुछ ऐसे धब्बे जैसे देखने में आ रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं? और वो तीनों ऐसा लग रहा है कि हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वो किसी ने कहा कि वो कुछ नहीं है, ऐसे काले काले धब्बे कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो 3 हैं, वो बड़े होते चले जा रहे हैं साइज में। तो उन्हें सोचा कुछ इसमें संदेह है, क्योंकि जहाँ से हम लोग यात्रा करके लौटे हैं वह द्वीप काफ़ी दूर रह गया है और वहाँ पर कोई व्यक्ति 3 के अलावा कोई थे नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि समुद्री जंतु होना चाहिए। इस प्रकार उनके मन में विकल्प आया, लेकिन वह बढ़ते ही चले जा रहे निकट, और जो ही पास आ गए तो अरे ये तो वही 3 वृद्ध हैं जिनको हमने द्वीप में देखा था और उनको प्रार्थना सिखाई थी। वे तीनों वृद्ध साधु के रूप में थे और समुद्र पार करते आ रहे हैं, जल के ऊपर चल रहे हैं, ये डूबते क्यों नहीं? सोचो विचार करो। और बिल्कुल निकट आ गए तो जहाज को रोक दिया गया और पुनः तीनों वे साधु के भेष में जो वृद्ध थे उन्होंने पुनः निवेदन किया कि पंडित जी, आपने जो प्रार्थना सिखाई थी, हम तो अनपढ़ थे और वो प्रार्थना हम भूल गए हैं, कृपा करके पुनः उस प्रार्थना को अच्छे ढंग से सिखा दो। तो वो विद्वान क्या बोल रहे मालूम है? तुम लोगों को अब प्रार्थना सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने जो प्रार्थना जो करते थे प्रभु से, वही प्रार्थना तुम लोग करो, क्योंकि प्रभु क्या चाहते हैं? भगवान जो हैं, भगवान की तुम आराधना कर रहे हो, भगवान हृदय की आवाज सुनता है, उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं। तुम वही प्रार्थना करो, अलग से प्रार्थना तुम लोगों को अब सिखाने की आवश्यकता नहीं। और इसके उपरांत तुम वहां से समुद्र पार करते आ रहे हो, ये डूबते क्यों नहीं तुम? हमने प्रभु से प्रार्थना की थी, भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम प्रभु की प्रार्थना सीखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ नाव तो है नहीं, जहाज है नहीं, और प्रभु का नामस्मरण कर लिया और चलते आ रहे हैं। तो उस विद्वान ने कहा, अब तुम्हें सिखाने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु हृदय की आवाज सुनता है, उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम सिखा रहे हैं रात दिन दूसरे को, हम स्वयं सीख नहीं पा रहे हैं। बड़ी विचित्र दशा है। कीर्ति, ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि के पीछे संसारी प्राणी पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, अनेक प्रकार के ज्ञान का अर्जन करके, और उसी को सर्वे सर्वा मान करके बैठता है। मेरे सामने और कोई भी साधक नहीं है, मेरे सामने और कोई भी ज्ञानी नहीं है। इस प्रकार एक धारणा बनी रहती है, इस प्रकार वह करता ही चला जाता है। वस्तुतः ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान उसको बोलते हैं जिसके माध्यम से कर्म कटे,
जिस ज्ञान के माध्यम से, वीतराग विज्ञान के माध्यम से कर्म कटने वाले हैं, बाकी अनेक प्रकार के जो शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करने के उपरांत वे वह व्याख्यान करने में प्रवीण हो सकता है, पारंगत हो सकता है, अनेक प्रकार के साहित्य इत्यादि में वह निपुण हो सकता है, किंतु भगवान साहित्य की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के स्मरण करने के लिए वस्तुतः हृदय से बोलना चाहिए। आप करना क्या चाहते हो महाराज? तप करना है, तप करो, किंतु बहिरंग मात्र तप नहीं करना, किंतु अंतरंग तप की ओर ध्यान रहना चाहिए। अंतरंग तप की ओर दृष्टि नहीं है तो वह धम्मम भोग निमित्तम सद्धि, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, वह भोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए वह दीर्घ वह तप कर रहा है, बहिरंग तप कर रहा है, उसको घानी में भी पेल दो तो वो उफ नहीं करता। इसके उपरांत भी साम्य भाव से वह वंचित है। साम्य भाव बहुत अलग वस्तु है बंधुओं, समता भाव रखना चाहिए। किसी के प्रति न राग, न द्वेष, न छोटा न बड़ा, कोई भी विकल्प ही नहीं है। शुद्ध परमात्म तत्व की आराधना जब की जाती है, पूरा विश्व ही, जगत ही शून्य हो जाता है। संसार से ऊपर उठना चाहो तो सतर्क रहना चाहिए। कल भी हमने बात कही थी, तर्क नहीं करो, सतर्क रहो। निरंतर रागादिक परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध हो रहा है। कर्मों की निर्जरा जो होती है वह उत्तम तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती, मात तप करने से नहीं होती। तपसा निर्जरा च, सूत्र आता है क्या? नहीं आता है महाराज। तो तप करो ना महाराज, हमसे तप नहीं बनता, हमसे एक उपवास भी नहीं बनता। नहीं बनता तो क्या हो गया? नहीं बनता तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि इच्छा का निरोध करना है, खाने की इच्छा नहीं। किंतु यह एक प्रकार से मशीन है शरीर, उसके लिए थोड़े बहुत पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। कल परसों भी हमने बात कही थी कि वस्तुतः रत्नत्र की अथवा व्रतों की आराधना करने के लिए थोड़े बहुत आहार को ग्रहण किया जाता है, तो उसके माध्यम से वह शरीर ठीक रहेगा। तो निरंतर वह अंतरंग साधना करने के लिए वह शरीर एक प्रकार से वह आपके लिए सहयोग प्रदान करता है। जब तक इस शरीर में क्षमता है तब तक उसका उपयोग हमें अध्यात्म का रस लेना है। अंतरंग तप की ओर दृष्टि रखते हुए शरीर के प्रति निरीता के साथ वह साधना करता चला जाता, और कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा करने से कोई पूर्ति होती नहीं। संसार में अनंत काल व्यतीत हुआ है, किया क्या हमने, नया कौन सा कार्य किया, ये हम पूछना चाहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, अनंत भव निकल गए, अभी भी वह तप सार्थक सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अनंत बार इस संसारी प्राणी ने जिन लिंग को भी धारण किया है और तपादिक किए हैं, इसके उपरांत भी वह तप उत्तम तप के रूप में परिणत नहीं हो पाया है। सोचो, विचार करो, कर्म सिद्धांत की बात भी तो समझो। एक द्रव्य लिंग और भाव लिंग की भी चर्चा आगम ग्रंथों में आती है। द्रव्य लिंग का अर्थ यह है, ये दिगंबरत्व है। शरीराश्रित जो कुछ भी साधना है वह बहिरंग साधना मानी जाती है, और उसके अनुरूप यदि गुणस्थान विद्यमान रहता है तो वह भावलिंग माना जाता है। भावलिंग के साथ अर्थात जो भीतरी जो संयम है, उस भीतरी संयम के साथ
कितना जीवन केवल 32 बार कहा है। 32 बार वह संयम को अंगीकार करता है, भाव संयम की बात कही जाती है। और द्रव्य संयम तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं। अनंत बार संसारी प्राणी ने इस जनलिंग को अंगीकार किया, इसके उपरांत भी वह द्रव्यलिंग माना जाता है, क्योंकि 32 बार से अधिक भावलिंग की आवश्यकता पड़ती नहीं है। महाराज भावलिंग को कैसे सुरक्षित रखें, यही तो समस्या है। अंतरंग साधना के माध्यम से भावलिंग बरकरार बना रह सकता है। हाँ, गुणस्थान को सुरक्षित रखना है तो आचार्य कहते हैं पहले व्रतों को सुरक्षित रखो, क्योंकि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का संकल्प नहीं होता। जो व्रतों का संकल्प हमने लिया है, पहाड़ टूट जाए किंतु संकल्प उसको दृढ़ता के साथ पालन करो। इसके उपरांत भी अंतरंग यदि दृष्टि बनी रहती है, कर्म क्षय की दृष्टि, तो वह भावलिंग भी बना रहता है। ये द्रव्यलिंग वस्तुतः शरीराश्रित लिंग माना जाता है, और जो आत्माश्रित जो लिंग है उसका नाम भावलिंग माना गया है। पीछे भी साथ में रखा है, कमंडलू भी है, और मान लो तख्त पर बैठा है। ये हो गया द्रव्यलिंग। और भावलिंग यदि है तो ठीक है, यदि भावलिंग नहीं है, मात्र द्रव्यलिंग है, तो भावलिंग तख्त के नीचे पहुंच गया है। हाँ, तख्त पर तो वह बैठा है, किंतु भावलिंग नीचे पहुंच गया, अर्थात गुणस्थान समाप्त हो जाता है। अंतरंग तप की ओर दृष्टि नहीं है तो वह उसका भाव रह नहीं सकता। जो भावात्मक चारित्र है वह रत्नत्रय माना जाता है, उसकी रक्षा करो। अंतर मुहूर्त पर्याप्त है। उस भावलिंग के माध्यम से समीचीन ध्यान में यदि उतर जाता है, अंतर मुहूर्त में वह केवल ज्ञान लेकर के रहता है, और एक पूर्व कोटि तक भी तप कर रहा है। इसके उपरांत भी कर्म कट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कट रहे हैं? क्योंकि ध्यान लग नहीं रहा है, आत्मा में मन लग नहीं। क्योंकि महाराज आत्मा तो अमूर्त है, आप कहते चल जाओ, किसको दिख रही आत्मा? किसी को दिख नहीं रही। और कैमरे में वह आत्म तत्व आने वाला भी नहीं है, ध्यान रखो। ये बहुत ही निरंतर बढ़ रहा है। पहले तो कैमरे तो देखने को नहीं मिलते थे, अब तो निरंतर कैमरे के बिना उसका जीवन ही नहीं चलता है। सोचो उस कैमरे में कौन आ रहा है? आपका जो बहिरंग जो चित्र है वही आता है। भीतरी जो है आपके शरीर के भीतर क्या है मालूम है? 7 धातु के अलावा है क्या उसमें? वह कैमरे में आ रहा है क्या? महाराज कैमरे में आ जाए तो हम फोटो निकालना ही बंद कर देंगे। हाँ भीतर की जो वस्तु है वह एक्सरा के माध्यम से आ सकता है। कैमरे में बाहर की तस्वीर और भीतर की जो तस्वीर है और एक्सरा के माध्यम से आता है। सोचो विचार करो। आप लोग कहते हैं हमारी पर्सनालिटी देखो, अच्छी बात है, आपकी पर्सनालिटी है क्या? वो है 80-90 केजी है मान लो। केजी का अर्थ क्या होता है? किलोग्राम। हम सोचते थे केजी, यल केजी, यू केजी। वो केजी नहीं, यल केजी यू केजी नहीं। 90 केजी का अर्थ 90 किलो का वह वेट है उसका शरीर का। और वह सोचता है कि मेरी पर्सनालिटी देखो। हाँ ठीक है, देख लिया। फिर वह पर्सनालिटी के अंदर क्या है ये भी तो देखो कम से कम। भीतर की वस्तु बाहर आ जाए तो घृणा उत्पन्न होगी। इसके उपरांत भी शरीर के पीछे संसारी प्राणी लगा हुआ है। इसलिए अंतरंग साधना की ओर दृष्टि होनी चाहिए।
एक और छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने विलंब किया है। हाँ, गुरुदेव की पूजा करने के उपरांत ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करना भी चाहो तो अर्घ चढ़ा सकते थे, अर्घ नहीं चढ़ाया और वह पूरा का पूरा पूजन आपने कर लिया। तो हमने सोचा है कोई बाधा नहीं, अब बीच में तो हम टोक नहीं पाएंगे, कोई बाधा नहीं, हम थोड़ा सा और समय ले लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि अंतरंग साधना हमें करनी है, बहिरंग साधना तो सालों निकल गए हैं। जा कर के देखा तो एक चमत्कार देखने को मिला। वह ये है, वह धान कूटती हुई वह महिला कूट रही थी धान को, और बीच में पति के लिए कुछ काम आया और वहाँ पर कुछ पहुँच गई, कुछ मंगाया होगा कुछ कोई भी वस्तु, और वहीं पर उस मूसल को छोड़ करके गई थी और वह मूसल हवा में स्थिर है। उस साधु ने देख लिया कि वस्तुतः ये कौन सी साधना है। उस साधना करने के लिए उस साधु ने सालों व्यतीत किए, किंतु वह बहिरंग मात्र साधना थी, चमत्कार को दिखाने के लिए उसने किया था। इस प्रकार की साधना तो आम व्यक्ति कर सकता है। देखते ही उनको आश्चर्य लगा कि वह मूसल जो हवा में स्थिर है, इससे स्पष्ट है कोई विशेष इसकी साधना होगी। उसने कहा अपने मुक्त कंठ से उस महिला को, तुम्हारी अनूठी साधना है, और ये साधना ये सतीत्व का प्रतीक है। उस समय भी लोग साधना करते थे और इस प्रकार की साधना के माध्यम से चमत्कार देखने को मिलता था। ये सतीत्व की साधना है, उस साधु के मुख से सुनने को मिला। सोचो, विचार करो, घर में रह करके, परिवार के बीच में रह करके भी यदि विषयों से बच करके धर्म की साधना की जाती है तो बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। हमें केवल चमत्कार नहीं दिखाना है, किंतु चमत्कार तो हर व्यक्ति दिखा सकता है। यह स्वर्णिम अवसर है, यह मनुष्य पर्याय जो मिली है, इसके माध्यम से अंतरंग साधना हमें करनी है। रागादिक भावों का शमन जो करने में दिन रात लगा हुआ है, उससे बढ़ करके और कोई भी साधना नहीं हो सकती है। इसलिए उत्तम तप धर्म आपने सुना है, एक दो प्रसंग को आपने सुन लिया। बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ मान लो आप आलोड़न नहीं कर सकते, नहीं अध्ययन आदि नहीं कर सकते, ज्ञान आदि प्राप्त नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु पंचेंद्र के विषयों से बच करके अपने जीवन को सात्विक जीवन, आदर्श जीवन यदि जिएंगे तो निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार अत्यल्प काल में आपके आत्मा के ऊपर वह संस्कार पड़ सकते हैं। और इसके इस प्रकार के संस्कार जो आएंगे वह भवांतर तक आपके संस्कार काम में आएंगे। वस्तुतः आज मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, किंतु मोक्ष प्राप्त करने की साधना जो आज आप करेंगे, कालांतर में और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री आपको प्राप्त हो सकती है, जिसके माध्यम से कठोर तप करके अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अवसर मिल सकता है। और उसके माध्यम से कर्मातीत जो जीवन है वह अनंत काल के लिए कर्मातीत जीवन जीने का अवसर मिल सकता है। वह किसी भी प्रकार से दुख का अनुभव नहीं करेगा और अनंत सुख निरंतर, कोई अंतर नहीं, प्रति समय अनंत सुख का संवेदन जो होगा वह परिणाम किसका है? उत्तम तप की आराधना करने का ही वह एकमात्र प्रतिफल है। उसको प्राप्त करने के लिए बार बार गुरुदेव का भी यही संबोधन रहा है कि अनंत काल व्यतीत हुआ, कब तक इस संसार में रहना है। आँख खोलते ही हर्ष और विषाद के अलावा कुछ परिणाम होते नहीं हैं। इसलिए निरंतर आँख मेच करके
प्रभु को स्मरण में लाते हुए जीवन को व्यतीत करो, जिसके माध्यम से वह अलौकिक सुख की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।